Hello my dear friends, welcome to all of you in my YouTube channel Earth Classes. My dear friends, today I Ajay Kumar Mishra welcome to all of you. My dear friends, you know very well lockdown is going on, कोरोना टाइम इज गोइंग ऑन। मेरे प्यारे बच्चों, इस कोरोना काल में पूरे सेशन आपका खराब जा रहा है और मुझे इस बात का दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैं कितने भी सिलेबस कर्टेन हो जाए, लेकिन मैं आपकी पूरी सिलेबस को पूरा करूंगा। और जिस तरह से आप मेरे क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपको हर एक पॉइंट वाइज क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्टैंडर्ड क्लास 10th। क्लास 10th का टॉपिक है, previously we have already discussed about the acid, we are discussing about the acid, basic and salt. Now I have already taught you the introduction of salt, classification of salt and types of salt, properties of salt and uses of salt. Now today my dear friends, we will study about the some common salts, preparation, property and uses of some common salts according to your syllabus. फर्स्ट आपका जो है वो पहला क्या है, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट, और एक कॉमन साल्ट को हम किस नाम जानते हैं, NaCl। दिस इज द कॉमन साल्ट, इसे हम NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चों, ये सोडियम क्लोराइड जो होता है कॉमन सॉल्ट है। इसकी प्रिपरेशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का सोर्स क्या है आपका? तो देयर आर टू सोर्स ओनली। फर्स्ट, फ्रॉम सी वाटर वी गेट common salt from sea water, and second from mining, from rock salt. My dear friends, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये सोर्स कॉमन सॉल्ट का है एंड अराउंड 35% of common salt NaCl we get from the sea water, समुद्र से मिलता है हमको। तो how can we get the salt from the sea water, how it is prepared, and now how we can get the salt from the rock salt? मेरे प्यारे बच्चों, sea water में क्या होता है, NaCl 35%, from 35% NaCl is present in सी वाटर। तो सी वाटर में 35% NaCl है। इसको हम प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं? इसको प्रिपेयर्ड करने के लिए जनरली we take a huge land, digging the land। समुद्री एरिया के किनारे बहुत बड़े बड़े जमीन पार्ट को हम क्या करते हैं, उसको गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढे बना देते हैं। और समुद्र की लहरें जब आती है तो समुद्र का जल उस बड़े बड़े तालाब नुमा गड्ढे में जाकर के वाटर एब्जॉर्ब हो जाती है। नाउ इन समर, due to a scorching sun, heat of sun, and due to wind speed, it evaporates
ये इवोपरेट्स कर जाता है एंड आफ्टर इवोपरेटिंग द वाटर salt becomes a crystal form and after that we collect it and send to the factory for purification of the salt and finally we send to the market for common use. इस तरह से salt का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे। तो ये salt जो है कॉमन salt का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है, जो स्टेट दैट इज महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, ये सारे जगहों पे क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम सी वाटर से हम लोग सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो नाउ कैन जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ NaCl। तो कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन सबसे पहले किससे करेंगे, फ्रॉम सी वाटर। और जो आपको अभी हमने बताया प्रोसेस, तो उस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट इज द सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली रॉक सॉल्ट ड्यू टू इनलैंड सी जो अंत कुछ कारणों से वो समुद्र सूख करके और जमीन के अंदर चला गया, तो वो क्या हुआ, डिपोजिशन हो गया, और डिपोजिशन होकर क्या बन गया, रॉक बन गया। रॉक बन जाने से रॉक बन गया एंड आफ्टर द माइनिंग ऑफ सच टाइप्स ऑफ माइंस वी कैन फाइंड आउट द रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट प्रिपरेशन NaCl from the sea water, समुद्र के जल से, क्योंकि 35% में रखा होता है NaCl इसमें होता है। एंड नाउ दूसरा क्या होता है, मेरा रॉक सॉल्ट होता है। तो रॉक सॉल्ट इट इज माइंड by the process of mining. It is mined by the process of mining, and we get the salt, and we get the common salt, और कॉमन सॉल्ट का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रॉक सॉल्ट में कुछ इंप्योरिटी होता है, दीज आर डिफरेंट इन कलर, व्हाइट होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, पिंक कलर का होता है, डिफरेंट कलर्स होता है। तो ये डिफरेंट कलर जो रॉक सॉल्ट का होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इंप्योरिटी, वो इंप्योरिटी जिप्सम के फॉर्म में CaSO4 into 2H2O, that is gypsum, ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है और उसके कारण इसका डिफरेंट कलर होता है और कलर चेंज होता है। और भी इंप्योरिटी होता है KiO3 और पोटेशियम आयोडेट, तो ये सब इंप्योरिटीज के कारण इसका कलर चेंज होता है। एंड आफ्टर माइनिंग वी गो थ्रू द प्यूरिफिकेशन एंड नाउ इट इज अवेलेबल in the form of common salt which is used in our home, घरों में इसका यूज करते हैं। तो ये कॉमन सॉल्ट जिसे हम हिंदी में या रीजनल वे में यू कैन से सेंधा नमक, काला नमक के फॉर्म में यूज करते हैं। तो दिस इज द सोर्स फॉर गेटिंग द कॉमन सॉल्ट। सेकेंड थिंग, लैब प्रिपरेशन, लैब मेथड, laboratory method. How can we prepare the common salt using the some chemicals like NaOH,
plus HCl in the laboratory, and then it is find NaCl plus H2O. NaCl plus H2O. NaCl, that is common salt. Now this is the common salt. My dear friends, common salt is prepared in the laboratory by the processing of caustic soda, CaUSTIC, caustic सोडा। कास्टिक सोडा को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो लेबोरेटरी में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है। नाउ लैब मेथड, in the laboratory, NaOH, that is caustic soda, CaUSTIC, caustic soda, or you can say the sodium hydroxide. It is prepared by the action of hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ होता है, नाउ इट इज फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज द कॉमन सॉल्ट। नाउ दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इट मीन्स iodized salt, common salt, now which is used in our household. Now preparation, this is the preparation. Now we will discuss about the different properties or different usage of salt. Common salt जो होता है, salt का यूज हम लोग dye, now you can write use of common salt. तो कॉमन सॉल्ट का यूज हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर for making caustic soda, for making baking soda, for making washing soda, bleaching powder, इस तरह से इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउ लास्ट अबाउट द कॉमन सॉल्ट, द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉमन सॉल्ट। नाउ आयोडाइज्ड सॉल्ट, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या होता है? एक्चुअली thyroxine, such types of hormones which is released by the thyroid gland, and this is thyroxine which secretes the iodine, and due to secretion of iodine, thus it maintains the
minerals, iodine in our body. Lack of iodine, a disease which occurs, that is called goiter. Goiter disease हो जाता है, घेंगा रोग इसको बोलते हैं हम लोग. So to control to maintain the minerals of iodine due to lack of secretion of iodine from the thyroid gland, we mix the iodine into the common salt and it forms the iodized salt. Now Ki potassium iodide और KiO3 potassium iodide and potassium iodate mix with common salt and form iodized salt which maintain the lacking of iodine in our body. Now, my dear friends, second salt, that is sodium hydroxide, that is caustic soda. For preparation of caustic soda, first of all, we make a large type of beaker. ये बीकर ले ली हमने. इस बीकर में ये जो है आपका सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड ब्राइन, इसको क्या बोलते हैं लोग, ब्राइन. सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं. नाउ फॉर मेकिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट we have taken the NaCl as a form of electrolyte, and now in the form of electrode, so electrode we take two electrode dip inside the brine, that is anode and cathode. Anode is used as a graphite rod, and for cathode we have taken the mercury metal. मरकरी और ग्रेफाइट को हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, whereas graphite is used as a anode and mercury is used as a cathode. Now we supply the electric current. Now after supplying the electric current, brine NaCl, it has been broken down into Na plus and Cl minus ion. Na plus ion है, ये cation है, and cation is positive and cathode, that is electrode, cathode is negative rod. Now sodium is collected by the cathode electrode now on a Hg rod, and chlorine, after ionizing, chlorine will absorb on anode as a graphite rod. And after that, इसके बाद क्या होता है कि सोडियम Hg रोड पे चूंकि एब्जॉर्ब होता है तो उससे कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होकर के बना देता है सोडियम अमालगम. And now after washing the water, it will be separated and now it will form the NaOH, और इस तरह से कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन करते हैं. तो कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड by the electrolysis of brine. Now caustic soda preparation, it is prepared by the electrolysis of brine. For electrolysis NaCl, it is used as electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट यूज किया. अब यहाँ पर देखिए वाटर
एब्जॉर्ब किया और यहाँ पर वाटर के साथ कनेक्ट होकर क्या हो गया, NaHD सोडियम अमालगम, इसको हम बोलते हैं सोडियम अमालगम, AMALAGAM, सोडियम अमालगम का फॉर्मेशन करता है। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड का एक ग्रेफाइट रोड है और दूसरा मरकरी है, मतलब एक कैथोड और एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो NaCl टूटेगा, टूटेगा किसमें, Na+ और Cl- आयन में। नाउ आई कैन शो यू सम मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नाउ NaCl ये क्या था आपका, एज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में एक्वा सॉल्यूशन। नाउ ये इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वा सॉल्यूशन में आपका, जब इस पे आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, इलेक्ट्रिक करंट जब इस पे आपने दिया तो किसमें टूट गया आपका, Na+ एंड Cl- आयन में टूट गया, Na+ एंड Cl- आयन में टूट गया। नाउ Na+ तो 2Cl- है, 2Cl, इसमें से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Cl2 + 2e, Cl2 + 2e, तो Cl2 + 2e कहां पर जाएगा, एट एनोड, एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। अगेन Na+ आयन, तो ये क्या किया आपका, Na+ आयन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, Na-1e एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक किस पे डिपोज हो गया, एट कैथोड। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये कैथोड पर एनोड पे जाकर के टूट गया। नाउ चूंकि ये सोडियम आयन जो है वो इन कैथोड पे, और कैथोड क्या, मरकरी है मेरा, मरकरी, ये मरकरी के साथ कंबाइंड होकर के क्या बना दिया, NaHG का फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम अमालगम, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम अमालगम। और ये सोडियम अमालगम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करा दे या वाटर के साथ वॉश करा दे, NaHG प्लस वाटर, NaHG प्लस वाटर, तो ये बन जाएगा आपका NaOH, दैट इज कास्टिक सोडा, प्लस Hg प्लस H2 गैस बनाया जाता, H2 गैस। दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। और इस तरह से ये आपका कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हुआ। तो नाउ वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा is prepared by electrolysis of, by passing the electric current, by passing electric current in a brine solution, in a brine solution, ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो ये NaCl जो है वो इलेक्ट्रिक करंट आप दीजिए इसमें और ये टूट जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। नाउ Na+ और Cl- आयन में ये टूटता है और Na कहां पर जाएगा, Cl कैथोड पे, एनोड पे डिपॉजिट होगा, सोडियम कैथोड पे डिपॉजिट होगा और कैथोड ड्रॉट जो होता है मरकरी का होता है, उससे कंबाइन करके सोडियम अमालगम बनाएगा और सोडियम अमालगम को वाटर से
जब हम वाष्प करेंगे तो वो सेपरेट हो जाता है and now it will form the sodium hydroxide, that is caustic soda. So this is the preparation of caustic soda, my dear friends. Caustic soda. Now we will study about the use of caustic, properties of caustic soda. कास्टिक सोडा कैसा होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्लिपरी होता है, टच जब इसको करेंगे तो स्लिप करेगा, तो दिस इज सोपी इन टच, यू कैन से सोपी इन टच, छूने में चिकना लगता है। इट इज एस ए क्या होता है? कंप्लीट स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, माइल्ड कोरेसिव होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिक सोडा। अगर बहुत देर तक कास्टिक सोडा को अपने हाथ में रहेंगे तो हाथ का लेयर का होता है वो डैमेज कर सकता है। नाउ माइल्ड कोरेसिव यू कैन से। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिक सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ caustic soda. What is the property of caustic soda? Property of NaOH, it means caustic soda. caustic soda का property. So now caustic soda, it is a strong base. It is a strong base. It is a strong base. A strong base है, water soluble. It is water soluble. Water soluble base. ये वाटर सोल्यूबल बेस है, सो इट इज आल्सो नोन एज अल्कली। इसको क्या बोलते हैं? अल्कली। एंड नाउ वी हैव फाउंड द कास्टिक सोडा, दिस इज आल्सो नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये किस फॉर्मेट से निकलता है? तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा करके तो किए ही, एंड नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। चलो, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलने का रीजन क्या है? तो एक्चुअली इट आल्सो फॉर्म द क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड NaOH, दैट इज अ वाटर सोल्यूबल बेस, दैट इज कॉल्ड अल्कली। तो अल्कली है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है, सो इट इज आल्सो नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस? तो क्लोर अल्कली प्रोसेस when the formation of sodium hydroxide or caustic soda, the formation of caustic soda using the brine sodium chloride, it forms caustic soda NaOH, that is a base which is water soluble. It is also called alkali, and along with chlorine gas and hydrogen gas is formed also, so this is known as क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस चीज को क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। नाउ इट इज वाटर सोल्यूबल बेस, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सोपी इन टच। सोपी इन टच, छूने में क्या होगा? साबुन के जैसा लगता है आपको। नाउ इट इज रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म द अमोनिया गैस। कास्टिक सोडा जो होता है, NaOH reacts with H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 के साथ रिएक्शन ये करेगा। नाउ Na2SO4 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा, इट विल फॉर्म द सॉल्ट Na2SO4। Na2SO4 प्लस H2O सॉल्ट और वाटर देता है। When it will react with अमोनिया सॉल्ट, जब कास्टिक सोडा अमोनिया सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा
नाउ अमोनियम सॉल्ट के साथ ये रिएक्शन करके क्या आता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट, ये अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये इट गिव्स अमोनिया गैस, NH3 अमोनिया गैस बोलते हैं। अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करेगा जब कास्टिक सोडा का रिएक्शन जब हम अमोनियम सॉल्ट से करते हैं। नाउ अमोनियम सॉल्ट के साथ जब इसका रिएक्शन करेंगे तो ये अमोनिया गैस देगा। नाउ रिएक्शन इज दैट ammonium salt NH4Cl ammonium chloride. Now it reacts with NaOH. It will give the NaCl, NH3 यहां से निकल गया, NaCl हो गया। Now 1H plus water निकाल दिए। This is the ammonia gas, मतलब कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा किसके साथ रिएक्शन किया मेरा, अमोनियम सॉल्ट के साथ। अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है जिसका हम क्या करते हैं, ये अमोनिया गैस देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली अबाउट द कास्टिक सोडा वी विल नो अबाउट द यूज ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का यूज हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। यूज ऑफ NaOH, NaOH का यूज कहां हम लोग करते हैं, तो NaOH का यूज होता है फर्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। चूंकि ये क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है और क्लोरीन का यूज हम डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं। रोगवन डिसइंफेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग, कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, पेस्टिसाइड्स के लिए यूज करते हैं, मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, सोप बनाने के लिए यूज करते हैं। तो नाउ फॉर मेकिंग सोप ऑल्सो, फॉर मेकिंग सोप बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। नाउ CFC के लिए यूज करते हैं हम लोग, और इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज करते हैं। नाउ दीज आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ कास्टिक सोडा। So my dear friends, today we have discussed 2 points common salt, 2 points. Now preparation, property and usage of common salt, and second is caustic soda. मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में कुछ पॉइंट्स और बचा है, लाइक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। माय डियर फ्रेंड्स, point wise, class wise you attend my class and definitely you will learn a lot of things and I will give you. So thank you for today's class, and once again I will request to all of you, please never forget to subscribe and share this channel. Thank you.